गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे थे, आयनिक कंपाउंड्स कर रहे थे। आयनिक कंपाउंड्स की हमने क्या की थी, प्रॉपर्टीज़ की थी। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था फिजिकल नेचर, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया था, फिजिकल नेचर क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्या होता है, इंट्राइनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सोल्युबिलिटी क्या होती है, जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बताया था कि अगर सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मोल्टन स्टेट में आएंगे वो कंडक्शन जो उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए बच्चे, इसके बेस पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनको मैं डिस्कस कर रही हूँ और अपने फेयर नोटबुक के अंदर आप इसको लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम इज डिनोटेड बाय Na, oxygen is denoted by O and magnesium is denoted by Mg. सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक नंबर या एटॉमिक नंबर कितना 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, Na के हम सिर्फ क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में है उसी को उतने ही डॉट लगा देते हैं, तो ओनली 1। फिर आई बारी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, तो 2 6। सो ऑक्सीजन की 2 4 6, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 कितना आएगा 2 8 2। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ओनली 2, ठीक है। तो ये आपके पास, वैसे तो मैंने आपको ये काम भी दिया था कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको 20 एलिमेंट्स तक जो है बना के मेरे पास भेजने हैं। तो आपके पास यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से ये हो गया है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देखें बच्चे कि आपके पास क्या आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ Na2O। अब हमें क्या करना है, इसकी फॉर्मेशन किसी की भी पूछ ले आपसे, कोई भी कंपाउंड है, ये क्या आपके पास सोडियम ऑक्साइड और MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान से देखो बच्चों, हम इसको कैसे करेंगे, Na2O हमें क्या करना है, सोडियम के कितने मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं, 2 ले रखे हैं ना, 9th क्लास में इतना तो आपने पढ़ाया है कि Na2O है, तो जैसे हम इसमें ऐसे करेंगे NaO, यहाँ पे आपके पास इसकी वैलेंसी कितनी है 1, ऑक्सीजन की कितनी है 2, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा Na2O। तो यहाँ से ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, Na हमने 2 ले लिए, दोनों के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ओनली 1। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 4 6। अब ध्यान से देखो, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है, लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, और आपके पास क्या बन जाएगा, Na2O। अब देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। मैग्नीशियम के पास कितने होते हैं, Mg के पास कितने होते हैं, 2 1 2, और ऑक्सीजन के पास 2 4 6 ये होते हैं। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसको यहाँ डोनेट कर देगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। ये यहाँ से बेटे ऐसे आएगा, ये इसके आउट है, ठीक है। तो यहाँ से अब इसमें सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा, formation of these by transfer of electron and what are the ions present in these compounds, कि इनके अंदर जो ions present है, ध्यान से देखो हम क्या करेंगे, मैंने आपको कल भी बताया था, हम क्या करेंगे, Na2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। इज दिस पॉसिबल, नो, Na के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने को नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, 2Na पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। और मैग्नीशियम का हम क्या करेंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। तो हमें नीचे नहीं लिखना होता, ऊपर लिखना होता कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लॉस किए। तो यहाँ से कैटायन ये और अनायन ये, और ये इसमें भी कैटायन ये और अनायन ये, ओके।
cation and anions, and these are the formation of Na2O and MgO by the transfer of the electrons to the oxygen. अब यहाँ आपको देखना है, यहाँ पे हमने Mg2O क्यों नहीं लगाया, यहाँ हमने Na2O लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि सोडियम एक अकेला अगर हम एक अकेला लगाएंगे तो ऑक्सीजन की जो है ऑक्टेट को ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने इसके साथ 2 जोड़ने पड़े. लेकिन मैग्नीशियम के पास अकेले के पास ही 2 इलेक्ट्रॉन हैं कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिसके कारण इसकी वैलेंसी जो है कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास ये आता है, Why do ionic compounds have high melting point? ये मैंने आपको कल भी बताया था. Why do ionic compounds have high melting points? Because ionic compounds have high melting point and boiling point also, because a considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction. Means there are strong forces of attraction between the molecules of ionic compounds. There are strong forces of attraction between the oppositively charged ions. So ionic compounds have high melting and also boiling point. ठीक है, तो यहाँ तक कि ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए साथ साथ. और आपके पास जो है आगे आता है अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि जो आपके पास मेटल्स होती हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर किस फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करती हैं. तो बच्चे यहाँ से आप जो है बिल्कुल क्लियरली कर लें इसको. द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल. जो हमारी अर्थ की क्रस्ट होती हैं वहीं से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये तो है नहीं ऊपर से बरसती हैं, नीचे से ही निकालते हैं हम अर्थ की क्रस्ट में से. अर्थ जो हमारी खदान होती हैं, जो हमारी जो खान होते हैं, उसमें से. सी वाटर आल्सो कंटेन्स सम सोल्यूबल साल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. जो आपका समुद्र का पानी होता है उसके अंदर भी सोल्यूबल साल्ट होते हैं, मतलब वो उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म में मिलते हैं. जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है. द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स. ध्यान से देखें, मिनरल्स और ओर्स 2 टाइप्स के वर्ड आएंगे आपके पास, उसको बिल्कुल अच्छे से समझना है. अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 2 वर्ड आएंगे, मिनरल एंड ओर्स. ये क्या है, अर्थ की क्रस्ट में जिस फॉर्म में एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है. और ओर्स क्या होते हैं, फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड. फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड. तो ध्यान से देखें बच्चे, मिनरल में से हम जो है मेटल्स को नहीं निकाल सकते, ओर्स में से हम इजीली जो है निकाल सकते हैं. ओर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो आपके पास कम होती हैं, और जो मिनरल्स होते हैं इसके अंदर जो है आपके पास जो वो मेटल है वो तो कम होती हैं, और जो आपके पास इम्प्योरिटी हैं वो ज़्यादा होती हैं. तो हमने किया कि ये तो वो रूप है जिस रूप में अर्थ क्रस्ट में हमारी मेटल्स पाई जाती हैं, और ओर्स क्या हैं जिसमें से हम मेटल्स को निकाल सकते हैं. तो ध्यान से देखिए बच्चे, elements which occur naturally in the earth crust is known as minerals. At some places minerals contain a very percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. समझ में आया कि इसके अंदर क्या है, कई जगह क्या है मिनरल जो है बहुत अमाउंट में मेटल को रखते हैं. ऐसे तो मिनरल के पास क्या होती हैं, बहुत कम अमाउंट में मेटल होती हैं, और जो है इम्प्योरिटीज हैं वो ज़्यादा होती हैं. लेकिन कुछ एक जगह पे उसी को ओर्स बोलते हैं, तभी तो उसको अलग वर्ड दिया ओर्स. उसी मतलब कुछ एक जगह पे क्या है, मिनरल्स क्या होते हैं, उसकी जो परसेंटेज होती है ना पर्टिकुलर मेटल की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और वहीं से हम उसको निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं ओर्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में देखें, यू हैव लर्नड अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जो मैंने आपको रिसेंटली करवाई है. हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर. वो हम उसको फाइंड आउट करके, उसको लर्न करके, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी मेटल को हम कैसे निकालेंगे. यू कैन सम मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट. जो आपके पास फ्री स्टेट में कौन सी पाएंगे, जो नॉन रिएक्टिव हैं. सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स.
द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपके पास एक्टिविटी सीरीज की, ये आपके पास एक्टिविटी सीरीज है, इसमें जो बॉटम में है वो लिस्ट रिएक्टिव हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। जो आपके पास लिस्ट रिएक्टिव मेटल है ना, मतलब वो किसी चीज़ के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, तो वो किस फॉर्म में पाएंगी? फ्री स्टेट में पाएंगी। दे आर फाउंड इन ए फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में पाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे? लेकिन जो आपके पास हायर मेटल्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है, तो यहाँ तक का जो बच्चे इसमें थोड़ा सा आगे और डीपली है बच्चे, तो यहाँ तक का आप इसको करें। जैसे आपको एग्जांपल दे दिया लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स तक, और इसके यहाँ तक के क्वेश्चंस भी करें कि आपके पास क्या क्या क्वेश्चन है। कॉपर, सिल्वर हैं वो कंबाइंड स्टेट में, ऑक्साइड और जो सल्फाइड और ये कल करवाऊंगी मैं, तो यहाँ तक का आप इसको करें।